क्या आप एक ऐसी जमीन की कल्पना कर सकते हैं जिसे पाने के लिए कौम ने 4000 सालों तक इंतजार किया हो? आज हम और आप इजराइल की तरक्की, वहां की फौज को जब देखते हैं तो हमें एक छोटा लेकिन बहुत ही अत्याधुनिक ताकतवर मुल्क नजर आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिट्टी के जर्रे जर्रे में ऐसी दास्तान दफन है जो हजरत इब्राहिम के दौर में मेसोपोटामिया की धूल भरी गलियों से शुरू होती है। यहूदियों के लिए इजराइल सिर्फ नक्शे पर खिंची कोई लकीर या जमीन नहीं है, वो उनके पुरखों का अटूट वादा है जिसे उन्होंने भीषण अकाल, मिस्र के राजाओं की बेड़ियों और सदियों के देश निकालने के बावजूद अपने सीने से लगा कर रखा। रोमन साम्राज्य में उन पर बार बार खूनी हमले हुए, उन्हें बार बार नौकर बनाया गया, बेघर बनाया गया, औरतों की इज्जत लूटी गई, उन्हें दुनिया भर में दर बदर भटकने को मजबूर किया गया। लेकिन उनकी रूह हमेशा जेरूसलेम की उस पुरानी और ठंडी दीवारों से लिपटी रही। सवाल कि आखिर यह कौम हर बार अपमान सहने के बाद भी वापस फिलिस्तीन की उसी मुट्ठी भर मिट्टी की ओर क्यों खिंची चली आती है? क्या यह सिर्फ एक मजहबी लगाव था या अपने वजूद को पूरी तरह से मिटने से बचाने का इन यहूदियों के पास आखिरी रास्ता? जब हिटलर की नाजी सेना ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर के धुएं में झोंक दिया था, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राख के ढेर से निकलकर यह कौम एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनकर उभरेगी। इजराइल का इतिहास सदियों की प्रताड़ना और वजूद की लड़ाई का वो निचोड़ है जिसे खून से लिखा गया है। आज इजराइल की सड़कों पर जो चमक सुरक्षा दिखती है, उसके पीछे उन लाखों लोगों का बलिदान है जिन्होंने चैन से जीने के लिए अपनी मिट्टी की मांग उठाई थी। मेसोपोटामिया के प्राचीन रास्तों से शुरू होकर आधुनिक इजराइल की गूंजती हुई बंदूकों तक पहुंचने वाला यह सफर हर किसी को हैरान कर देता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक देश के बनने की नहीं है, बल्कि मौत के जबड़े से निकलकर दोबारा जिंदा होने की महागाथा है। यह असल में वजूद को बचाने के लिए लड़ी गई दुनिया की सबसे लंबी और सबसे खौफनाक जंग की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज कहानी है इजराइल के वजूद की। आज कहानी है इजराइल पैलेस्टीन विवाद के बहुत पहले जाकर, जीसस क्राइस्ट के पहले जाकर वहां से शुरू करने की, जहां से इन यहूदियों का संघर्ष शुरू हुआ है। इस कहानी की शुरुआत हम करें उससे पहले हमारी आपसे दो गुजारिश है। एक, अगर आपके पास 15-20 मिनट का समय है तभी आप ये वीडियो पर रुकें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है और इसमें कहानी जो है वो कड़ी दर कड़ी जुड़ी है, इतिहास से लेकर वर्तमान तक की। और दूसरा, हमें आपके साथ की भी जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर एक स्कैनर आ रहा है, आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन से स्कैन करके सीधे हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। आप जुड़ेंगे तो हमारे बनाए हुए सारे वीडियोस आप तक अपने आप पहुंच जाया करेंगे और हमें लगता है कि हमारे आपके रिश्ते को मजबूत करने का एक अच्छा जरिया है। तो इस सहयोग की उम्मीद हम आपसे करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मजबूती मिलती है और हम आपके लिए और कंटेंट ला पाते हैं। अब शुरुआत करते हैं इजराइल की जड़ों की, जो मेसोपोटामिया की धूल में छिपी हुई है। देखिए, इतिहास की यह दास्तान आज से लगभग 4000 साल पहले शुरू होती है। उस दौर में आज का इजराइल या फिलिस्तीन जैसा कोई नाम नक्शे पर मौजूद नहीं था। पूरी दुनिया मेसोपोटामिया की महान सभ्यता को देख रही थी, जहां लोग मिट्टी के घर बनाते थे, पत्थर की मूर्तियों को अपना भगवान मानते थे। इसी समाज के बीच एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया की धार्मिक सोच को बदल कर रख दिया, और वो शख्स थे हजरत इब्राहिम। इब्राहिम ने अपने समय के समाज में फैली मूर्ति पूजा को पूरी तरह नकार दिया और दुनिया को एक ईश्वर का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर को देखने के लिए पत्थर की मूर्त की जरूरत नहीं, बल्कि उसे महसूस करने के लिए दिल की पाकीज़गी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इब्राहिम को ईश्वर की तरफ से एक संदेश मिला कि वे अपनी जन्मभूमि को छोड़ दें और एक ऐसी जमीन की तलाश में निकले जिसे उनके वंशजों के लिए चुना गया है। इस रूहानी यात्रा के दौरान इब्राहिम उस जगह पहुंचे जिसे तब लैंड ऑफ कैनन कहा जाता था। ये वो पवित्र जमीन है जिसे आज हम इजराइल और फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं।
यहूदियों के लिए सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये खुदा का किया हुआ वो वादा था जिसे उन्होंने अपनी पवित्र किताब तोरा में दर्ज किया। हालांकि अगर आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जाएंगे तो इब्राहिम के सफर के सीधे भौतिक सबूत कम मिलते हैं, लेकिन यहूदी परंपरा और आस्था में इसी अटूट विश्वास ने उनके मन में यह बात गहरे तक बैठा दी कि वे दुनिया में चाहे कहीं भी चले जाएं, उनकी असली मंजिल और उनका असली घर यही जमीन है। इसी विश्वास ने उन्हें सदियों तक भटकने के बावजूद एक सूत्र में बांधे रखा। अब यहां से कहानी शुरू होती है उस एक परिवार की जहां 12 शक्तिशाली यहूदी कबीले बने। दरअसल हजरत इब्राहिम के बाद उनके बेटे इस्माइल और इसाक, इन दोनों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब इसाक के बेटे हजरत याकूब के 12 बच्चे हुए। याकूब को इजराइल के नाम से भी जाना गया। उनके ये 12 बेटे कोई साधारण बच्चे नहीं थे। धार्मिक मान्यताओं की माने तो आगे चलकर इन्हीं 12 बेटों से यहूदी समाज के 12 विशाल और शक्तिशाली कबीलों का जन्म हुआ। इन कबीलों ने अपनी अलग अलग पहचान बनाई, लेकिन वे सब एक ही जड़ और एक ही विश्वास से जुड़े हुए थे। ये वो दौर था जब यहूदी समाज इजराइल की मिट्टी पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रहा था। उनकी खेती फल फूल रही थी और उनकी संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। ये कबीले खुद को इजराइल की संतानें कहने लगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अचानक कुदरत ने अपना रुख बदल लिया। उस हरी भरी और उपजाऊ जमीन पर ऐसा भीषण अकाल पड़ा कि नदियां सूख गई। हरे भरे खेत जो थे वो बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो गए। लोग दाने दाने को तरसने लगे। चारों तरफ भुखमरी फैल गई। इसी मजबूरी में यहूदियों को अपनी वो पवित्र मिट्टी छोड़नी पड़ी और वे अपनी जान बचाने के लिए आसपास के अमीर देशों की तरफ भागने लगे। उनका ये पहला पलायन उन्हें इजिप्ट यानी मिस्र की ओर ले गया। उस समय मिस्र दुनिया का सबसे वैभवशाली देश था, जहां नील नदी का पानी कभी खत्म नहीं होता। यहूदियों को लगा कि वहां पर उन्हें सुकून मिल गया, नया जीवन मिल जाएगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वहां उनके लिए गुलामी की बेड़ियां तैयार खड़ी हैं। अब कहानी आती है मिस्र की तरक्की कैसे यहूदियों के लिए काल बन गई। दरअसल मिस्र पहुंचने के बाद यहूदियों ने अपनी मेहनत से वहां के समाज में जगह बनानी शुरू करी। वे व्यापार और हिसाब में इतने माहिर थे कि कम ही समय में मिस्र की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा स्थान बन गया। उनकी समृद्धि और लगातार बढ़ती आबादी ने वहां के राजा यानी फराओं के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। राजाओं को यह डर सताने लगा कि अगर इन यहूदियों को इसी वक्त रोका नहीं गया तो एक दिन मिस्र की सत्ता को वो हथिया लेंगे, स्थानीय लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। और इसी डर और नफरत ने एक ऐसी क्रूरता को जन्म दिया जो इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हुई। यहां राजा ने एक अमानवीय आदेश दिया कि हर यहूदी घर में पैदा होने वाले लड़के को नील नदी में फेंक दिया जाए। यहूदियों के लिए समय किसी प्रलय से कम नहीं था, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे छीन छीन कर मारे जा रहे थे। लेकिन इसी घुटन भरे माहौल और जुल्म के बीच हजरत मूसा का जन्म होता है। हजरत मूसा की कहानी भी किसी चमत्कार जैसी है, क्योंकि उनका पालन पोषण उसी राजा के महल में एक राजकुमार की तरह हुआ जिसने यहूदियों की जड़ों को खत्म करने की कसम खाई थी। जब मूसा को अपनी असली जड़ों और अपनी कौम के दर्द का पता चला तो शाही सुख सुविधाओं को छोड़कर अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने का एक कठिन संकल्प लिया। हालांकि मिस्र के इतिहास के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने के पलायन के स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखते, लेकिन उस दौर में यह मान्यता है कि यहूदियों के लिए मूसा का यह संघर्ष उनके लिए धर्म और राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी नींव बना और फिर सबसे बड़ा पलायन उस दौर का हुआ। अब सवाल कि हजरत मूसा ने कैसे यहूदियों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। तो देखिए, हजरत मूसा ने न केवल यहूदियों को एकजुट किया, बल्कि उन्होंने मिस्र के ताकतवर राजा की आंखों में आंखें डालकर अपनी कौम की आजादी की मांग की। जब राजा अहंकार में डूबा रहा और नहीं माना, तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ईश्वर के चमत्कार और मूसा के अटूट साहस ने यहूदियों के लिए रास्ता बनाया। वह ऐतिहासिक दृश्य आज भी दुनिया भर की कहानियों में अमर है, जब मूसा के पीछे मिस्र की विशाल सेना थी और आगे गहरा लाल सागर। मूसा ने ईश्वर का नाम लेकर अपनी छड़ी उठाई और समुद्र का सीना 2 टुकड़ों में बंट गया। यहूदी उस रास्ते से सुरक्षित निकल गए और उनका पीछा करती राजा की सेना बीच समंदर में डूब गई। इस विषय पर कई सारी फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर और अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिल जाएगी। इसे इतिहास में एक्सोडस यानी महान पलायन के तौर पर जाना जाता है।
मिस्र की गुलामी से आजाद होने के बाद मूसा अपने लोगों को लेकर उसी पुरानी मिट्टी इजराइल की ओर बढ़ रहे थे। इसी लंबी और कठिन यात्रा के दौरान सिनाई के पहाड़ों पर मूसा को ईश्वर के 10 उपदेश यानी 10 कमांडेंट्स भी मिले। इन उपदेशों ने यहूदियों को सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी एक बहुत मजबूत और अनुशासित कौम बना दिया। इसमें चोरी न करना, हमेशा सच बोलना, सिर्फ एक निराकार ईश्वर को मानने जैसे पवित्र नियम थे। इन नियमों ने बिखरे हुए कबीलों को एक ऐसे अनुशासन में बांधा जिसने उन्हें दुनिया की सबसे संगठित और ताकतवर कौम में से एक बना दिया। मूसा ने सिखाया कि आजादी की कीमत अनुशासन और ईश्वर पर विश्वास है। लेकिन इसके बाद भी यहूदियों की जिंदगी में सुकून नहीं आया और यहीं से एक अगला चैप्टर शुरू होता है, किंग डेविड का चैप्टर। किंग डेविड और गोलियत की जंग जिसने इजराइल को पहचान दी। दरअसल इजराइल की जमीन पर वापस लौटने के बाद यहूदियों को कदम कदम पर नई और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहां पहले से ही पलिश्ती जैसे शक्तिशाली कबीले मौजूद थे जो यहूदियों को वहां बसने से रोकना चाहते थे। उसी दौर में एक साधारण सा नौजवान चरवाहा उभर कर सामने आया जिसका नाम था डेविड। पलिश्तियों की सेना में गोलियत नाम का एक विशालकाय योद्धा था जो अकेला ही पूरी सेना को डराने के लिए काफी था। डेविड ने सूझबूझ दिखाई और मामूली गोफन से उस योद्धा के माथे पर ऐसा वार किया जिससे वो वहीं ढेर हो गया। इस जाबाज जीत ने यहूदियों में वो आत्मविश्वास भरा जिसकी उस दौर में उन्हें सख्त जरूरत थी। इसके बाद डेविड इजराइल के सबसे प्रतापी राजा बने और अपनी बहादुरी से यहूदियों का उस दौर में सिर ऊंचा किया। पहाड़ियों के बीच बसी जेरूसलेम की प्राचीन बस्ती को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। डेविड ने उन सभी 12 कबीलों को मिलाकर एक अखंड और मुकम्मल राष्ट्र खड़ा किया। आज भी इजराइल के झंडे पर जो 6 कोने वाला नीला सितारा शान से चमकता है उसे स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है। हालांकि अगर आप मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मानेंगे तो उस समय डेविड का साम्राज्य उतना विशाल नहीं था जितना बाइबल में बताया गया है। फिर भी ये यहूदी पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। डेविड ने बिखरे हुए कबीलों को एक मजबूत छत दे दी। लेकिन फिर कहानी आई किंग सोलोमन की। किंग सोलोमन का वो मंदिर जो यहूदियों की आज सबसे बड़ी विरासत है। दरअसल किंग डेविड के बाद उनके बेटे राजा सोलोमन, जिन्हें सुलेमान भी कहा जाता है, वो गद्दी पर बैठे। सोलोमन का शासनकाल इजराइल के इतिहास का सबसे स्वर्णिम युग माना जाता है क्योंकि उस दौर में उन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान राजाओं में से गिना गया। उन्होंने जेरूसलेम की सबसे ऊंची चोटी पर यहूदियों का पहला और अत्यंत भव्य मंदिर टेंपल माउंट बनवाया। यह मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं थी बल्कि ये यहूदियों की आस्था और उनकी रूह का केंद्र थी। इसे बनाने के लिए दुनिया के सबसे कीमती पत्थरों और अथाह सोने का इस्तेमाल किया गया। दूर दूर के देशों से लोग उस वक्त इस मंदिर की भव्यता को देखने जेरूसलेम आते थे। चूंकि यहूदी धर्म में मूर्ति पूजा पूरी तरह से वर्जित थी, इसलिए इस मंदिर के सबसे पवित्र कमरे में हजरत मूसा के दिए गए 10 उपदेशों को यहां रख दिया गया। सोलोमन के समय इजराइल इतना समृद्ध और संपन्न हुआ कि वो चांदी की कीमत मामूली पत्थरों के बराबर समझता था। लेकिन सोलोमन की मृत्यु के बाद यहूदी समाज सत्ता के लालच और आपसी विवाद के चलते टुकड़ों में बंट गया। एक तरफ उत्तर में इजराइल बना और दूसरी तरफ वो दक्षिण में बटा। इस फूट ने यहूदियों को इतना कमजोर किया कि बाहरी हमलावरों की नजरें जेरूसलेम की बेहिसाब दौलत और इस पवित्र जमीन पर पड़ी। और इसी के बाद बेबीलोन का वो हमला हुआ जिसने जेरूसलेम को मलबे में तब्दील कर दिया। दरअसल यहूदी जब अपनी आपसी लड़ाई में उलझे हुए थे तभी बेबीलोन के क्रूर राजा ने अपनी विशाल और निर्दयी सेना के साथ हमला किया। जेरूसलेम की घेराबंदी हफ्तों तक चली। वहां के लोग भूख प्यास में तड़पने लगे। अंत में बेबीलोन की फौज ने शहर की दीवारों को ढहाया। इसके बाद यहूदियों के स्वाभिमान के प्रतीक उस पवित्र मंदिर को जलाकर राख कर दिया गया। शहर को खंडहर बना दिया गया। हजारों यहूदियों को सड़क पर गाजर मूली की तरह काटा गया और इसके बाद जो थोड़े बहुत बच गए उन्हें पैरों में लोहे की बेड़ियां डालकर गुलाम बनाकर बेबीलोन की तंग गलियों में ले जाया गया। यह ऐतिहासिक रूप से सत्य है कि 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन ने जेरूसलेम को नष्ट कर दिया था। यह यहूदियों के इतिहास का सबसे दर्दनाक और वो काला समय था। बेबीलोन की नदियों किनारे बैठकर अपनी उस पवित्र मिट्टी को याद करके तब यहूदी घंटों रोते थे। इजराइल की मिट्टी से उनका नामो निशान मिटाया जा रहा था। लेकिन लगभग 70 साल बाद जब पर्शियन अंपायर आया
और पर्शियन अंपायर में उनके न्यायप्रिय राजा साइरस ने गद्दी संभाली, तब उन्होंने पहले बेबीलोन को जीता और यहूदियों के प्रति उन्होंने दया दिखाई। उन्होंने यहूदियों की जंजीरों काट दिया और वापस अपने वतन जाने और फिर से अपने मंदिर को बनाने की इजाजत दी थी। यहूदियों ने वापस लौटकर एक बार फिर से अपने टेंपल को बनाया। इसे सेकेंड टेंपल कहा गया। यहूदियों को लगा कि शायद उनकी जिंदगी अब आसान हो गई, अब अच्छे दिन आ गए। लेकिन यहूदियों की किस्मत हमेशा अभागी रही, क्योंकि ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और जल्द ही अलेक्जेंडर, जिसे हिंदुस्तान में हम सिकंदर कहते हैं, वो रोमन रथों के साथ आया और फिर यहूदियों को रौंदना शुरू कर दिया। हालांकि यहूदियों पर अलेक्जेंडर की क्रूरता को अगर आप यहूदियों का सबसे बड़ा डर समझ रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। इसी दौर में ईसा मसीह की मौत और ईसा मसीह की मौत यहूदियों के लिए अगले 2000 सालों का अभिशाप बन गई। हाँ, पर्शियन और यूनानी शासकों के बाद इजराइल का पूरा इलाका अलेक्जेंडर ने जीता। रोमन साम्राज्य के लोहे के जूतों के नीचे दब गया। रोमन शासक जो थे वो अत्यंत क्रूर थे, दमनकारी थे, भारी टैक्स से भरे हुए थे। इस घुटन भरे माहौल और गुलामी के दौर में जेरूसलेम के पास एक साधारण यहूदी घर में जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ। जीसस वो थे जिन्होंने प्रेम, भाईचारे, दया और एक नया संदेश दिया, जिससे परेशान और गरीब यहूदी लोग बहुत प्रभावित हुए। लेकिन उस समय के जो कट्टर यहूदी धर्मगुरु थे, उन्हें यह लगा कि जीसस उनकी हजारों साल पुरानी रीतियों और सामाजिक सत्ता को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। उन्हें लगा कि यह नया प्रचार उनके धर्म को बदल कर रख देगा और इसी धार्मिक और राजनीतिक टकराव के चलते रोमनों ने जीसस को पकड़ लिया, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। यह घटना यहूदियों के लिए अगले कई सदियों तक एक भयानक अभिशाप बन गई। जीसस के बारे में कहा जाता है कि उस समय उनका प्रभाव था, लेकिन आज विश्व में जैसे क्रिश्चियनिटी के तौर पर प्रभाव दिख रहा है, उस दौर में प्रभाव ऐसा नहीं था। वो प्रभाव यहूदियों के द्वारा जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, उसके बाद धीरे धीरे दुनिया में बढ़ा। और जैसे जैसे रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा, ईसाई लोग यहूदियों को अपने मसीहा का हत्यारा मानने लगे। ये नफरत की एक ऐसी आग सुलगाने वाला था जिसने यहूदियों का जीना दुश्वार कर दिया और पूरी दुनिया में जहां भी यहूदी गए, उन्हें इसी नफरत और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। दुनिया यह मानती कि उन्होंने ईसा मसीह को मारा है और ये एक ऐसी सामाजिक बुराई बन गई जिसने यहूदियों को दुनिया के अलग अलग कोनों में भी अपमानित किया और कई जगह उन्हें मौत के घाट उतारा। 70वीं ईस्वी के आसपास जब यहूदियों ने रोमन अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की, तो रोमनों ने जो प्रतिशोध लिया वो आज भी इतिहास को दहलाने वाला है। रोमन जनरल टाइटस ने जेरूसलेम को जलाकर राख के ढेर में बदल दिया, यहूदियों के दूसरे पवित्र मंदिर की एक एक ईंट को खाड़कर फेंक दिया और शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। हजारों यहूदियों को सड़क पर सूली पर टांग दिया गया, उनके घरों को खंडहर बनाया गया। रोमन ने जमीन का नाम ही जड़ से मिटा दिया और इसे फिलिस्तीन पुकारना शुरू किया, ताकि यहूदियों का भावनात्मक रिश्ता इस मिट्टी से हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। यहां से यहूदियों की लंबी भटकने की वो प्रक्रिया शुरू हुई जिसे डायस्पोरा कहा जाता है। यहूदी अपनी जान बचाकर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में बिखर गए। कुछ रूस की बर्फीली जमीन पर गए, कुछ पोलैंड, कुछ जर्मनी की तंगलियों में जा बसे। वे जहां भी गए, अपनी जेब में जेरूसलेम की एक मुट्ठी मिट्टी और अपनी पवित्र किताब को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखते। वे दुनिया के हर देश में अजनबी और बाहरी बनकर रहे। उन्हें अपनी असली पहचान छिपाकर डर के साए में रहना पड़ता। वे हर साल अपनी प्रार्थनाओं में सिर्फ एक ही सपना देखते और दोहराते कि अगले साल वापस हम जेरूसलेम में होंगे, और ये तड़प अगले 2000 सालों तक उनके कौम में जिंदा रही। रोमन साम्राज्य के दो टुकड़े होने के बाद इजराइल का इलाका बाइजेंटाइन अंपायर के अधिकार में चला गया। इन शासकों ने ईसाई धर्म को अपना राजधर्म बनाया और इसके बाद यहूदियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। अब वे सीधे उस ईसाई सत्ता के नीचे थे जो उन्हें अपना सबसे बड़ा धार्मिक दुश्मन मानती थी। बाइजेंटाइन शासन ने यहूदियों को अपनी जन्मभूमि पर एक अछूत और अपराधी जैसा बना दिया। उन्हें जेरूसलेम के पवित्र शहर में कदम रखने की सख्त मनाही थी और पकड़े जाने पर कड़ी सजा दी जाती। यहूदियों पर भारी भरकम जुर्माने, टैक्स लगाए गए। किसी भी ऊंचे सरकारी पद या फिर व्यापारिक अधिकार से पूरी तरह दूर रखा गया। यहूदियों के लिए समय किसी एक अंतहीन कालकोठरी की तरह था, जहां पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने धर्म को केवल अपने घरों की बंद दीवारों के पीछे ही बचाकर रख सकते थे।
समाज में उन्हें अपमानित किया था, उनकी बस्तियों पर अक्सर हमले होते, लेकिन इतनी प्रताड़ना के बावजूद यहूदियों ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वे हर रोज उस दिन का इंतजार करते जब उनके दुखों का अंत होगा और फिर से अपनी धरती पर सिर उठाकर जीने का हक मिलेगा। और यह मौका मिला इस्लामिक शासन में। क्या इस्लामिक शासन में यहूदियों को दोबारा सांस लेने का मौका मिला? यह सवाल अब आपके जहन में आया होगा। जवाब हम बताते हैं। 638वीं ईस्वी में इतिहास ने करवट ली और हजरत उमर की बहादुर इस्लामिक सेना ने बाइजेंटाइन फौज को धूल चटा दी, जेरूसलेम पर अपना परचम लहरा दिया। यहूदियों के लिए बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ईसाई शासकों के क्रूर मुकाबलों में अरबों के शासन में उन्हें ज्यादा आजादी और ज्यादा सम्मान मिला। इस्लाम में यहूदियों को अहले किताब यानी पवित्र किताब वाले लोग माना गया और खलीफा उमर ने यहूदियों को दोबारा जेरूसलेम के पवित्र शहर में बसने और व्यापार करने की आधिकारिक अनुमति दे दी। इस्लामिक खलीफाओं के शासन में यहूदी विद्वान, मशहूर डॉक्टर और बड़े बड़े व्यापारी फिर से अपनी चमक बिखेरने लगे। हालांकि वे अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में फैले हुए थे, लेकिन उनका दिल हमेशा जेरूसलेम की उन ऊंची पहाड़ियों में धड़कता। वे मुसलमान शासकों के साथ मिलकर शांति और सम्मान से रह रहे थे। उनकी कला व संस्कृति फिर से पनपने लगी। 1099 ईस्वी तक ये सुखद शांति बनी रही, लेकिन तभी यूरोप के पहाड़ों से ईसाई योद्धाओं की एक बहुत ही खूनी बवंडर उठा, जिसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध कहा गया। इस युद्ध में एक बार फिर इस पवित्र जमीन को मासूमों के खून से नहलाने की तैयारी की गई थी और यहीं से वो सवाल उठा, क्या होली वॉर में जेरूसलेम की गलियां खून से लाल? देखिए, यूरोपीय ईसाई योद्धाओं ने जेरूसलेम को मुसलमानों से आजाद कराने और यहां अपना शासन स्थापित करने के नाम पर हमला बोला। 1099 में जब क्रूसेडर्स ने जेरूसलेम की दीवारों को पार किया तो उन्होंने जो वहशियाना मंजर पेश किया, उसे सुनकर पढ़कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। उन्होंने न केवल मुसलमानों को बल्कि हजारों बेगुनाहों यहूदियों को भी उनके पवित्र स्थलों और घरों में बंदकर जिंदा जला दिया। जिंदा। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन जेरूसलेम की सड़कों पर घुटनों तक इंसानी खून बह रहा था। ईसाई योद्धाओं ने दया का नाम तक नहीं लिया। ईसाई योद्धाओं के मन में नफरत कूट कूट कर भरी थी कि यहूदी ही उनके मसीहा के असली कातिल हैं। यहूदियों की आधी से ज्यादा आबादी इस भयानक धर्म युद्ध की भेंट चढ़ गई और जो बचे हुए थे वो फिर से बेघर होकर भागने लगे। इसके बाद कई सदियों तक ये पवित्र जमीन सिर्फ खून की प्यासी रही। ये खूनी खेल तब जाकर थमा जब ऑटोमन एम्पायर यानी टर्की के सुल्तानों ने इस जमीन पर अपना मजबूत परचम लहराया। ऑटोमन शासन ने जेरूसलेम की शांति वापस लौटाई और मंदिर, मस्जिद व चर्च के लिए अलग अलग रास्ते और नियम बनाए ताकि कोई भी धर्म के नाम पर एक दूसरे का गला न काट पाए। लेकिन फिर इसी दौर में यूरोप में एंटी सेमिटिज्म की नफरत और यहूदियों का बहिष्कार शुरू हो गया। दरअसल ऑटोमन शासन के दौरान इजराइल की जमीन पर भले ही शांति थी, लेकिन यूरोप के देशों में यहूदियों की तस्वीर भयानक थी। यहां यहूदियों के खिलाफ एक संगठित और जहरीली नफरत फैल चुकी थी, जिसे एंटी सेमिटिज्म कहा गया। ईसाइयों ने यहूदियों को समाज के लिए कैंसर मान लिया था और उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्हें समाज में नीचा दिखाने के लिए उन्हें येलो बैच पहनने को मजबूर किया, ताकि जब यहूदी सड़कों पर दिखें तो वो पहचान में आ जाएं और उन्हें दूर से ही पहचान कर अपमानित या फिर उन पर हमला किया जाए। 18वीं शताब्दी आते आते ये नफरत पूरे यूरोप में एक अघोषित कानून में बदल चुकी थी। यहूदियों को अक्सर झूठे जादू टोने या फिर बीमारियां फैलाने के आरोप में फंसाकर सरेआम जिंदा जला दिया था। हजारों यहूदियों को फ्रांस, इंग्लैंड और पोलैंड जैसे देशों से रातों रात बेदखल कर दिया गया। उनकी संपत्ति, उनके व्यापार को लूट लिया गया। इस अंतहीन पीड़ा, गरीबी और तिरस्कार से तंग आकर लाखों यहूदी अपने वजूद को बचाने के लिए समुद्र पार कर अमेरिका की तरफ भागने लगे। यहूदी समझ चुके थे कि यूरोप की जमीन पर कभी भी सम्मान और सुरक्षा के साथ वो नहीं जी सकते। हालांकि इसी बीच पे नेपोलियन का एक दौर आया और यहूदियों को छोटी सी खुशियां मिली थी। दरअसल 18वीं शताब्दी के अंत में नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप की सत्ता को संभाला और अपनी ताकत दिखाई तो यहूदियों को लगा कि शायद खुदा ने उनकी हजारों साल की पुकार सुन ली है। नेपोलियन ने यहूदियों के खिलाफ बने सदियों पुराने और भेदभाव करने वाले कानूनों को फाड़ कर फेंक दिया। समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा दिया। यहूदियों को पहली बार लगा कि वो इंसान हैं, उन्हें भी जीने का हक है।
लेकिन फिर नेपोलियन की हार हुई और उसके पतन के बाद यहूदी विरोधी नफरत की लहर फिर से पूरी ताकत और दरिंदगी के साथ वापस लौट आई। अब तक यहूदियों की नई पीढ़ी इस बात को जान चुकी थी कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वे कभी भी चैन और सम्मान से नहीं जी पाएंगे जब तक कि उनकी अपनी कोई स्वतंत्र और संप्रभु जमीन नहीं होगी। वे अब किसी दूसरे देश में किराएदार या फिर शरणार्थी बनकर रहने के बजाय अपनी प्राचीन मिट्टी इजराइल पर दोबारा से मालिकाना हक मांगने लगे। इसी बेचैनी और अपने वजूद को मिटने से बचाने की तड़प ने उन्हें एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन को जन्म दिया, जिसे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का नक्शा और इतिहास बदलने की तैयारियां कर रखी थी। 19वीं शताब्दी के अंत में हंगरी में जन्मे थियोडर हर्जल नाम के एक पत्रकार ने यहूदियों के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ा। हर्जल ने यूरोप की सड़कों पर यहूदियों के खिलाफ होने वाली नफरत और हिंसा को अपनी आंखों से देखा था, उसे महसूस किया था। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द ज्यूइश स्टेट में एक ऐसी योजना पेश की जिसने यहूदियों के सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। साफ शब्दों में कहा कि यहूदियों को किसी दूसरे के रहमो करम पर रहने के बजाय अपनी पुरानी मिट्टी इजराइल में लौटना होगा। हर्जल ने जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और दुनिया भर में फैले यहूदियों से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। उनका मकसद सिर्फ एक था, फिलिस्तीन में जमीन खरीदना और वहां यहूदियों के लिए नई बस्तियां बनाना। शुरुआत में बहुत से लोगों को यह काम नामुमकिन जैसा लगा, लेकिन हर्जल के जुनून ने यहां हजारों यहूदियों के दिल में उम्मीद की एक ऐसी मशाल जलाई जो कभी बुझी नहीं। यहूदी अब न केवल अपने धर्म को बचाने के लिए बल्कि अपनी एक मुकम्मल पहचान और अपनी मिलिट्री ताकत खड़ी करने के लिए एकजुट होने लगे। हर्जल के बुलावे पर दुनिया भर के यहूदियों ने अपनी जन्मभूमि इजराइल वापस लौटने का ऐतिहासिक सिलसिला शुरू किया। इसे आलिया कहा गया। यहूदी लोग अपना जमा जमाया कारोबार, घर और आराम को छोड़कर फिलिस्तीन की उस समय की बंजर, पथरीली और दलदली जमीन पर पसीना बहाने पहुंचने लगे। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और ब्रिटिश एम्पायर को युद्ध के खर्च के लिए भारी भरकम पैसों की जरूरत हुई। अमेरिका के अमीर यहूदियों ने ब्रिटेन की बढ़ चढ़ कर मदद की और बदले में एक बहुत बड़ा वादा लिया। दरअसल 1917 में ब्रिटिश सरकार ने बेलफोर डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें पहली बार आधिकारिक रूप से वादा किया गया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाने में हर संभव मदद करेगा। युद्ध समाप्त हुआ, ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ और फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। अब यहूदियों के लिए अपने पुरखों की मिट्टी पर लौटना और भी आसान हुआ। उन्होंने तेल अवीव जैसे आधुनिक शहरों की नींव रखी और अपनी हजारों साल पुरानी भाषा हिब्रू को एक बार दोबारा जिंदा करके अपनी नई कौमी पहचान को बना लिया। इजराइल बनने का सपना अब हकीकत के बहुत करीब पहुंच चुका था। जब यहूदी बड़ी संख्या में फिलिस्तीन लौटे तो वहां उनके स्वागत के लिए कोई महल या सुख सुविधाएं नहीं थी। उस समय वहां सिर्फ बंजर, रेगिस्तान, तपती धूप और मलेरिया वाले खतरनाक दलदल थे। लेकिन यहूदियों ने एक बहुत ही अनोखी और क्रांतिकारी व्यवस्था बनाई जिसे किबुत्स कहा जाता है। यहाँ एक ऐसी कम्युनिटी थी जहां समाज के सभी लोग मिलकर खेती और मजदूरी करते और जो भी कमाई होती उसे सब में बराबर बांटा जाता। कोई भी अमीर या गरीब नहीं था। यहूदियों ने अपनी कड़ी मेहनत और फौलादी इरादों से उन दलदलों को सुखाया, रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी में आधुनिक सिंचाई तकनीक की मदद से लहलहाते हुए खेत खड़े कर दिए। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वे सिर्फ व्यापार करने वाली कौम नहीं है, बल्कि धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करने वाले मेहनती योद्धा भी हैं। उन्होंने बंदूक उठाने से पहले हल उठाया और पसीने से इजराइल की बंजर जमीन को फिर से आबाद कर दिया। इस मजबूत आधुनिक बुनियाद ने इजराइल को भविष्य में आने वाले बड़े युद्धों के लिए तैयार किया। उन्हें अपनी मिट्टी से प्यार करना भी सिखाया। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं, और वो था हिटलर का होलोकॉस्ट और इजराइल की आजादी का ऐलान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी में तानाशाह हिटलर ने अपनी नाजी सेना के जरिए 60 लाख बेगुनाह यहूदियों का नरसंहार यानी होलोकॉस्ट किया तो पूरी दुनिया की अंतरात्मा कांप उठी। मासूम बच्चों और महिलाओं को गैस चैम्बरों में तड़पा तड़पा कर हिटलर ने मारा। इस महाविनाश ने यहूदियों के सब्र का आखिरी बांध तोड़ दिया और यहूदी इस खौफनाक नरक से बचकर किसी तरह बाहर निकले और यह संकल्प लिया कि अब वो दोबारा भागेंगे नहीं और अपनी जमीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यहूदियों ने अपनी सुरक्षा के लिए हगाना जैसी एक आधुनिक और ट्रेंड फौज खड़ी की।
ब्रिटेन जो उस समय फिलिस्तीन पर राज कर रहा था, वो इस बढ़ते खूनी संघर्ष और यहूदियों की मजबूत मांग को संभालने में नाकाम रहा। अंत में यह मामला उस वक्त नवगठित संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में पहुंचा और साल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव पास किया, जिसमें जमीन को यहूदियों और अरबों के बीच बांटने की योजना बनाई गई। 14 मई साल 1948 को जैसे ही ब्रिटिश सेना वहां से हटी, इजराइल ने अपनी पूर्ण आजादी का ऐलान कर दिया। सदियों की भटकन के बाद यहूदियों को अपना देश मिल चुका था, लेकिन इस आजादी के साथ एक बहुत बड़ी जंग भी मुहाने पर खड़ी थी। वो जंग जब इजराइल की आजादी के अगले दिन 5 देशों की सेना इजराइल को घेर रही थी। वो साल 1948 था जब इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया था, लेकिन इसके अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक जैसे 5 ताकतवर अरब देशों ने मिलकर एक नन्हे से इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल के पास उस वक्त ना तो पर्याप्त हथियार थे और ना ही बहुत बड़ी फौज। सामने दुश्मन की सेना के पास आधुनिक टैंक थे, लड़ाकू विमान थे। यहूदियों के पास सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने का, अपनी आजादी को पाने का एक पागलपन भरा जुनून था। इजराइल ने ऑपरेशन नहशोन जैसी साहसी और जोखिम भरी सैन्य रणनीतियां अपनाई। उन्होंने पहले अपनी रसद सप्लाई को सुरक्षित किया और दुनिया भर से चोरी छिपे हथियार मंगाए। इजराइल के हर एक नागरिक ने, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, हाथ में बंदूक उठाई और वो मोर्चे पर डट गया। हफ्तों तक यह खूनी युद्ध चला और इस ऐतिहासिक लड़ाई के बाद इजराइल ने न केवल उन 5 देशों की सेनाओं को पीछे धकेला, बल्कि यूएन के द्वारा तय की गई सीमाओं से कहीं ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। इस करिश्माई जीत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि इजराइल अब उस जमीन के नक्शे से हटने वाला नहीं है, बल्कि एक नई ताकत के तौर पर उदय हो रहा है। यह लड़ाई इजराइल के अस्तित्व की थी और इस लड़ाई के बाद जब जब खाड़ी देश से किसी ने इजराइल पर हमला किया, तो इजराइल ने उस पर डबल पलटवार किया और अपनी जमीन का दायरा और बढ़ा दिया। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो जमीन असाइन की गई थी, आज अरब देश कहते हैं कि इजराइल वापस उस पर चला जाए, लेकिन इजराइल अपने कदम बढ़ाकर अब उस जमीन से कहीं ज्यादा जमीन अपने पास कब्जा कर चुका है। इतिहास का हालांकि कोई भी पन्ना पूरा तब तक नहीं होता जब तक दोनों पक्षों का दर्द न बताया जाए। साल 1948 के इस युद्ध में इजराइल के जन्म के साथ फिलिस्तीनी लोग नब्बा यानी भारी तबाही के तौर पर याद करते हैं। युद्ध के दौरान इजराइल की बढ़ती हुई सेना के दबाव में करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि वे युद्ध के कारण भाग गए और अरब नेताओं के कहने पर चले गए, लेकिन कई इतिहासकार, जिसमें कुछ इजरायली इतिहासकार भी जैसे बेनी मॉरिस, वो ये मानते हैं कि कई जगहों पर इजरायली सेना ने जानबूझकर भी उन्हें बेदखल किया और ऐसे कई फिलिस्तीनी हैं जो आज भी शरणार्थी कैंपों में गरीबी में जी रहे हैं। उनकी खाली पड़ी जमीनों और घरों पर इजराइल का कब्जा है। इस घटना ने एक गहरी नफरत और कड़वाहट की ऐसी दीवार खड़ी की जिसे आज 80 साल बीत जाने के बाद भी गिराया नहीं गया। इजराइल ने भले ही अपनी सुरक्षा को फौलादी बना लिया हो, लेकिन उसी सुरक्षा की कीमत लाखों बेगुनाह फिलिस्तीनियों के विस्थापन के तौर पर भी चुकानी पड़ी है, जिसे दुनिया देख रही है। और आज भी गाजा और वेस्ट बैंक का संघर्ष इसी नकबा की कड़वी यादों से जुड़ा हुआ है। हालांकि इजराइल की यह पहली लड़ाई नहीं थी। 1948 में अपनी आजादी के अगले दिन 5 मुल्कों से जंग लड़ने वाला इजराइल अब 6 डे वॉर में जाने वाला था। वो 6 डे वॉर जिसने इजराइल को दुनिया में अजय योद्धा बना दिया। दरअसल साल 1967 की वो जून की सुबह इतिहास की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सैन्य घटनाओं में से एक है। इजराइल के चारों तरफ अरब देशों की फौजें इकट्ठा हो रही थी। इजराइल को लगा कि उस पर हमला होने वाला है। उसने चुपचाप हमले का इंतजार करने के बजाय खुद हमला करने का फैसला किया। 5 जून 1967 की सुबह इजरायली लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और कुछ ही घंटों में मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की पूरी एयरफोर्स को जमीन पर खाक कर दिया। सिर्फ 6 दिन के भीतर इजराइल ने न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि मिस्र से सिनाई, सीरिया से गोलन हाइट्स और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पुराने जेरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 2000 साल बाद पहली बार जेरूशलेम यहूदियों के हाथ में था। इस जीत ने दुनिया को बता दिया कि इजराइल की सेना से टकराना अब किसी मुल्क के लिए खुदकुशी जैसा है। इजराइल अब एक अजय राष्ट्र जैसा बन चुका था, लेकिन इस जीत ने कब्जे और नए विवादों की नींव रख दी।
इजराइल के इतिहास में युद्ध कई बार आए हैं। 1973 के योम किप्पुर वार ने इजराइल को शायद खत्म कर दिया। हाँ, इतिहास में जब भी कोई देश खुद को बहुत ताकतवर मानता है तब उसे बड़ी चोट पहुंचती है। साल 1967 में इजराइल को यह लगा था कि अब उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, लेकिन 1973 में यहूदियों के सबसे पवित्र त्योहार योम किप्पुर के दिन जब इजराइल प्रार्थना और उपवास में डूबा था, तब मिस्र और सीरिया ने अचानक हमला किया। इजरायली फौज इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। शुरुआती कुछ घंटों में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा लगा कि शायद इजराइल का अंत करीब है। इजराइल की प्रधानमंत्री उस दौर की गोल्डा मायर ने उस कठिन वक्त में हालांकि हिम्मत नहीं हारी और इजरायली सैनिकों ने अपनी आखिरी सांस तक मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। आखिर में इजराइल ने पासा पलटा। इस युद्ध ने इजराइल को एक बड़ा सबक सिखाया कि दुश्मन को कभी कमजोर मत आंको। इस युद्ध के बाद इजराइल और मिस्र के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ, जिससे कम से कम एक मोर्चे पर युद्ध का खतरा टल गया। इस युद्ध में मोसाद की भूमिका भी बड़ी अहम थी। मोसाद वो साया जो दुश्मन को दुनिया किसी भी कोने से ढूंढ निकालता है। इजराइल के बारे में कहते हैं कि उसकी असली ताकत उसकी सबसे बड़ी सेना नहीं बल्कि उसकी सबसे रहस्यमय खुफिया एजेंसी मोसाद है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि उनके एजेंट किसी भी देश की सरहद पार करके अपने दुश्मन को ढूंढ लेते हैं। साल 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायली खिलाड़ियों की हत्या की तो इजराइल ने ऑपरेशन गॉड ऑफ वेंजेंस शुरू किया और अगले 20 सालों तक चुन चुनकर हर उस व्यक्ति को मारा जो उस घटना में शामिल था। मोसाद के जासूसी ऑपरेशन किसी हॉलीवुड की फिल्म जैसे होते, चाहे वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए वहां गुप्त दस्तावेजों को उड़ा ले जाना हो या फिर आतंकवादियों को मारने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना। मोसाद ने तकनीक और जासूसी का ऐसा तालमेल बिठाया कि उनके पास हर दुश्मनी खबर होती है। उनकी इसी काबिलियत ने इजराइल को दुनिया के सबसे सुरक्षित और खौफनाक देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। और यही सवाल कि क्या मोसाद और तकनीक ने इजराइल की सुरक्षा को लोहे का किला बना दिया है? देखिए, आज के इजराइल की सबसे बड़ी पहचान उसका आयरन डोम सिस्टम है। जब भी दुश्मन इजराइल की तरफ हजारों रॉकेट दागता है तो यह सिस्टम पलक झपकते हवा में नष्ट करता है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए तकनीक को सबसे बड़ा मजबूत ढाल बनाया है। उन्होंने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो तकनीक बनाई वो आज के समय दुनिया के लिए मिसाल है। वहां का हर नौजवान सेना की कठिन ट्रेनिंग से गुजरता है। वहां के लोग पहले सैनिक हैं और नागरिक बाद में। इजराइल की सोच बहुत साफ है, अगर आप कमजोर हैं तो दुनिया आपको मिटा देगी। इसलिए उन्होंने खुद को इतना फौलादी बनाया कि आज दुनिया का कोई भी बड़ा देश इजराइल की ताकत को नजरअंदाज नहीं करता। इजराइल का वजूद इस बात का प्रमाण है कि अगर आपके पास अटूट हिम्मत है और अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का जुनून, तो आप राख के ढेर से उगकर भी नया और चमकदार सूरज बन सकते हैं। ये कहानी इजराइल के बनने की थी। ये कहानी इजराइल के दुखों की थी। इस कहानी में दिलचस्प ये था कि क्रिश्चियन एक जमाने में यहूदियों को मिटाना चाहते थे, मुस्लिम शासकों ने उन्हें बचाया था, लेकिन आज के दौर में दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों से ही इजराइल की सबसे बड़ी लड़ाई है। ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी का सबसे रोचक हिस्सा कौन सा था वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जाते आते फिर आपसे अपील, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा। साथ ही अगर आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। एक रिश्ता मजबूत बनता है, आपको ज्यादा वीडियोस देखने को मिलते हैं। और कोई और विषय जिस पर आप चाहते हो कि हम कहानी सुनाएं उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नमस्कार।